लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे हम सबके सामने हैं। भगवा पार्टी के सीटों के कम होने की बात हो रही है, सेंट्रिस्ट कांग्रेस के सीटों के डबल होने की चर्चा है, लेकिन लाल सलाम वाली लेफ्ट का क्या हुआ? आखिर लेफ्ट की पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में कैसा परफॉर्म किया है? 2019 के मुकाबले सीट और वोट शेयर में कोई सुधार हुआ भी है या नहीं? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेफ्ट की पार्टियां 4 राज्यों की 9 सीटें हासिल करने में कामयाब रही हैं। CPI-M ने कुल 4 सीटें जीती हैं। पार्टी ने 2019 यानी पिछले चुनाव में इससे एक कम यानी 3 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं CPI ने इस बार 2 सीटें जीती हैं। CPI-ML लिबरेशन ने भी 2 सीटों पर कब्जा जमाया है। मतलब ये हुआ कि साथ में लेफ्ट पार्टियों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। अब आपको बताते हैं कि किन राज्यों में लेफ्ट पार्टियों का लाल झंडा लहराया है। सबसे पहले बात बिहार की करते हैं। CPI-ML लिबरेशन के राजा राम सिंह काराकाट की हॉट सीट जीतने में सफल रहे हैं। उनकी यह जीत बड़ी है। क्यों? क्योंकि यहां से NDA ने अपने कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा था, जबकि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह निर्दलीय मैदान में थे। बिहार की आरा सीट से पार्टी के एक और उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के RK सिंह को लगभग 60,000 वोटों के अंतर से हराया है। खास बात है कि CPI-ML लिबरेशन ने 2 दशक के अंतराल के बाद लोकसभा में वापसी की है। अब हम आते हैं तमिलनाडु पर। यहाँ CPI ने 2 सीट तिरुपुर और नागपट्टिनम पर जीत हासिल की है। 2019 के चुनाव में भी CPI ने तमिलनाडु की इसी 2 सीट पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा तमिलनाडु में जीत हासिल करने वाली जो दूसरी लेफ्ट पार्टी है वो है CPI-M। उसे डिंडुगुल सीट पर जीत हासिल हुई है। अब बात करते हैं केरल की। यह भी लेफ्ट पार्टियों का पुराना गढ़ रहा है। केरल में LDF राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन है, मतलब यहाँ उसकी सरकार है। लेकिन यहाँ पर CPI-M केवल 1 सीट अलपुजा पर जीत हासिल कर पाई है। इसके अलावा रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी कि RSP ने कोलम सीट पर जीत हासिल की है। CPI ने कमाल तो राजस्थान में किया है। यहाँ पर उसने सभी राजनीतिक एक्सपर्ट को चौंका दिया है। सीकर में उसके उम्मीदवार ने 72,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीता है। अब सवाल है कि लेफ्ट की पार्टियों का 2019 यानी पिछले चुनाव के मुकाबले सीट और वोट शेयर में कोई सुधार हुआ है या नहीं। 2019 के चुनावों में CPI और CPI-M ने मिलकर कुल वोटों का लगभग 2.33% हासिल किया था। इस बार इन दोनों पार्टियों का जो वोट शेयर है उसमें मामूली बढ़ोतरी हुई है और अब यह 2.52% हो गया है। 2019 में इन दोनों ने मिलकर 5 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था और इस बार इसमें एक बढ़ोतरी हुई है। अब सीट इनकी दोनों की मिलाकर 6 हो गई हैं। इसके अलावा लेफ्ट की अन्य 2 पार्टियां CPI-ML लिबरेशन ने 2 और RSP ने 1 सीट जीती है। अब बात करते हैं कि लेफ्ट को सबसे बड़ा डेंट कहां मिला है, और यकीन मानिए यह उसके पुराने गढ़ में ही मिला है। CPI-M और CPI ने अपने पुराने दबदबे वाले राज्य यानी केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में निराशाजनक प्रदर्शन किया है। इन तीनों ही राज्यों को मिलाकर उसे सिर्फ 1 लोकसभा सीट पर जीत मिली है। यहाँ से उनका सिर्फ 1 नेता लोकसभा जाएगा। केरल में इसके कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार जैसे राज्य के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व राज्य स्वास्थ्य मंत्री हार गई हैं। उनको यहाँ से हार का सामना करना पड़ा है। CPI-M ने पश्चिम बंगाल में लगभग 34 सालों तक शासन किया है। इस बार लोकसभा चुनाव में CPI-M और उसके सहयोगी लगभग साफ हो गए हैं और राज्य में उसे केवल 5% वोट हासिल हुआ है। 2019 के चुनाव में भी यहाँ पर लेफ्ट को कोई सीट नहीं मिला था, लेकिन उसका जो वोट परसेंट था वो इस बार से थोड़ा ज़्यादा था, वो 6.33% था। इसके अलावा त्रिपुरा में भी लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी विजयी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी तमाम खबरों और विश्लेषणों के लिए आप क्विंट हिंदी के साथ बने रहें।